तो नील माधव हैं हमारे पास, उड़ीसा से आए हैं। एज कितनी है नील की? 41। और यू कैन सी कि जो पोस्चर है पूरा राइट साइड में टिल्टेड है एंड इट इज़ ए टिपिकल फीचर ऑफ एक्यूट लार्ज डिस्क। पेशेंट जब ऐसे आते हैं हमारे पास तो वी कैन मेक ए हाफ डायग्नोसिस दैट पेशेंट मस्ट बी, एक बार फिर, पेशेंट मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम ए सिवियर PIVD, हर्निएटेड डिस्क। अब जैसे चल रहे हैं तो अभी दर्द बढ़ रहा है? हाँ सर, बढ़ रहा है, मतलब यहाँ तक मीट तक है। हाँ, यहाँ तक है। फिर थोड़ी देर और चलेंगे तो फिर नीचे आ जाएगा। हाँ, नीचे आएगा, मतलब पिंचिंग सेंसेशन होगा यहाँ पे। फिर ये काफ थोड़ा पेन करेगा। कितनी देर के बाद? अब मैं तो 2 हफ्ते से इतना चला नहीं हूँ। हाँ, मेरे को लग रहा है कि अगर मैं 10-15 मिनट चलूँगा तो पेन आ जाएगा। पेन आ जाएगा। एक बार फिर जाइए। तो बेसिकली हम झुकते क्यों हैं, ऐसे क्यों झुक जाते हैं? हमें ऐसे थोड़ा आराम मिलता है, बॉडी मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन ले लेती है। अगर हम सीधा करेंगे तो जो नर्व रूट है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, तो आगे झुक के थोड़ा साइड में झुक के हमें थोड़ा आराम मिल जाता है। तो बॉडी टेक्स इट्स मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। आइए, आ जाइए। मतलब कि नीचे काफ तक नहीं गया है। हाँ, इसे सेंटर ऑफ दिस ये वाला बैक मसल्स। मेरा फर्स्ट टाइम पेन स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर Feb 18 को, 2022। 2022 को। मतलब इट्स ऑलमोस्ट ए ईयर, मोर देन ए ईयर। मोर देन ईयर। तो मैं 2-3 हफ्ते के लिए थेरेपी लिया। तो मैं चल भी नहीं पाता था। आई वाज पुटिंग बेबी स्टेप्स। तो थेरेपी लेने के बाद वो कंप्लीट रिकवरी हो गया मुझे। मीट से फिर से मीटिंग स्टार्ट हो गया, न्यू ईयर के बाद फिर से मीटिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर से मेरा पेन थोड़ा आना स्टार्ट हो गया और मैं थोड़ा बेंड भी हो गया। तो जनवरी के बाद आप बैंड हुए थोड़ा? हाँ, पहले नहीं था? नहीं, पहले नहीं था। फिर मैं मतलब पेन आया फिर पेन गया, ऐसा होता रहा। उसके बाद Feb 22 से मेरा पेन और बढ़ गया? पेन बढ़ गया। एक्चुअली ये ना यूजुअल स्टोरी है। डिस्क प्रॉब्लम में पहले बैक एक होता है, धीरे धीरे लेग में आता है एंड यू गेट मल्टीपल एपिसोड्स, और एवरी नेक्स्ट एपिसोड इज़ मोर सिवियर देन द प्रीवियस वन। ये इसकी नेचुरल हिस्ट्री है डिजीज़ की, एंड जनरली टेक्स 1 to 2 years बिफोर द पेशेंट डिसाइड्स कि अब मुझे सर्जरी करनी चाहिए। सो यू आर नॉट रॉन्ग एनीवेयर, क्योंकि होता क्या ना, जैसे एक एपिसोड आता है मेडिसिन लेते हो ठीक हो जाता है एंड यू फॉरगेट अबाउट इट। तो उस टाइम पे अगर कोई सर्जरी बताएगा भी ना आपको, तो आपको बड़ा अनजस्टिफाइड सा लगेगा। सो वी वेट फॉर एक्चुअली दिस स्टेज कि जब हमें सर्जरी करेंगे एंड यू विल अप्रिशिएट कि हाँ भी हमने रिजल्ट दिया है। लेकिन अभी तक कोई नमनेस नहीं है, कोई यूरिन में प्रॉब्लम नहीं है? यूरिन में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। स्टूल में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हल्का फुल्का पिंचिंग सेंसेशन थोड़ा रहता है ये साइड। हाँ, मतलब कोई परमानेंट नहीं है। अगर आप आराम करते हैं तो बिल्कुल ठीक लगता है। बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेटो एक बार। सो नी क्वालिफाइड पर्सन, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही इज़ 41, बट looking at him walking, he looks like a 60-year-old. I'm sorry to say. Yes. So disease makes you so, I would say, not a very smart person. सर्च कीजिए ट्रीटमेंट से पहले कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। हाँ, फिजियोथेरेपी है, मसाज है, कायरोप्रैक्टिक, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, बट वी शुड, बिकॉज हम अवेयर पीपल, वी आर अवेयर पीपल, हम पढ़े लिखे लोग हैं, वी शुड डू प्रॉपर रिसर्च। आजकल तो इतना डाटा अवेलेबल है आपके पास, फ़ोन में, गूगल में, हर जगह है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, क्या बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। एंड आफ्टर ट्रीटिंग सो मैनी पेशेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, वी हैव ऑल्सो डिसाइडेड दैट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दीज यंग पेशेंट्स। फ़ायदा क्या होगा कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में हम ना तो बोन को डैमेज कर रहे हैं, ना मसल्स को डैमेज कर रहे हैं। वी आर टचिंग ओनली दैट एरिया विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी टच्ड। तो हम बॉडी को कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग आउट द हार्मफुल पार्ट। पेटने में कोई दर्द नहीं है? सर वो दर्द नहीं है तो मैं नहीं बोल सकती, जब पेन किलर लेता हूँ तो दर्द नहीं होता है। अदरवाइज तो होता है? हाँ, अदरवाइज ओके। इस पैर को स्ट्रेट लिफ्ट करेंगे पहले। इसमें दर्द है? नहीं सर, इसमें दर्द नहीं है, पर ये जब उठाते हैं ना तो यहाँ पे खिंचाव होता है। ओके ओके। नी बेंड करें। वी ऑलवेज एग्जामिन नी एंड हिप एट द सेम टाइम। इसको लिफ्ट करें।
ऐसे कोई पेन नहीं है, ठीक है। नी बेंड करें। सो हिप्स एंड नीज आर फाइन, दैट मीन्स द पैथोलॉजी इज बेसिकली इन द स्पाइन। ये मैं दोनों तरफ टच कर रहा हूँ, सेंसेशंस आर इक्वल, ओके ओके। टोज को ऊपर पुल करें, खींचिए अपनी तरफ, प्रेस डाउन, वेरी गुड। तो कोई मसल पावर में कोई डेफिसिट नहीं है, कोई नमनेस नहीं है। वी आर गोइंग टू गेट ए ग्रेट रिजल्ट बिकॉज हमारा सब कुछ इंटैक्ट है न्यूरोलॉजिकली। एनी क्वेश्चंस? बैठिए बैठिए। एनी क्वेश्चंस अबाउट द सर्जरी, एनी एप्रीहेंशंस, एनीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट? मेरे भी दोस्त डॉक्टर वगैरह जी 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 जी। वो भी सजेस्ट कि इफ इट इज परसिस्टिंग मोर देन 2 months देन गो फॉर सर्जरी। यस यस। few more person, they are also doctor, belongs to homeopathic and ayurvedic. They suggested not to do that. It's a very bad. आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है they tried give me lot many ayurvedic medicines. Okay, जो होम्योपैथिक के डॉक्टर है वो they have given homeopathic medicines. Okay. तो रिसर्च करना इज़ वन थिंग। सेकंड, जो आसपास जो आपके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं इन टेकिंग ए डिसीजन। एंड थर्ड, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक, बट देयर इज़ नो साइंटिफिक प्रूफ कि अगर डिस्क हर्निएटेड है वो मेडिसिन से वापस चली जाएगी, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। इसके साथ मैं 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। कल आपने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हम डिस्क निकालते हैं, आपने नहीं, किसी और पेशेंट ने पूछा था, पर आपके थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ। तो वो ये पूछते हैं कि क्या ये डिस्क दोबारा आ सकती है? अगर हम एक बार निकाल देते हैं तो क्या सिम्टम्स दोबारा आ सकते हैं? देयर आर 10% चांसेस सिम्टम्स कैन कम बैक। आपने पूछा था। तो बिकॉज वो जो छेद बना होता है डिस्क के अंदर, वो 90% पेशेंट में हील कर जाता है। 10% पेशेंट में देयर आर स्टिल चांसेस कि हम निकाल देते हैं, कुछ दिनों के बाद अनदर पीस माइग्रेट्स आउट। इट इज़ ए पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। सेकेंड, जब बहुत बड़ी डिस्क बाहर आ जाती है, सो दैट मीन्स दैट डिस्क इज़ नॉट परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन फुली। जो स्पाइन को स्टेबिलिटी देने वाला जो फंक्शन है, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। सो आफ्टर से 10 years, आफ्टर से 15 years, यू माइट हैव बैक एक। दैट इज़ अनदर पॉसिबल। दीज आर पॉसिबिलिटीज़, ऐसा नहीं कि होना ही है। सो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। उससे क्या होगा कि आगे जो भी रिजल्ट्स आएंगे वी विल बी एट द सेम पेज बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। और जब इतनी बड़ी डिस्क बाहर आ जाती है तो यू आर ऑल्सो इंटेलिजेंट पर्सन कि अगर हमारे बॉडी में कहीं पे डेफिशिएंट है तो विल बी केयरफुल अबाउट इट। हम बहुत हैवी वेट्स नहीं लिफ्ट करेंगे, वी विल अवॉइड 2 wheelers। तो ये छोटी छोटी बातें जो कन्फ्यूजन्स होते हैं जनरली, आपने नहीं पूछा, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो 6 weeks तक तो हम 2 wheeler भी नहीं चलाएंगे, कोई भी झुक के काम नहीं करेंगे। उसके बाद आप कर सकते हैं बट नॉट वेरी हैवी वेट। जैसे जिम में बहुत हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं, या कोई बहुत बम्पी राइड है जहाँ पे आप 2 wheeler लेके मतलब ट्रैकिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा वाला इस तरह का नहीं करना है। वी हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। हाँ, आपके डेली रूटीन में नॉर्मल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। नील माधव मलिक का हम ये MRI देख रहे हैं बिफोर सर्जरी। तो इसमें आप देखेंगे दिस इज़ L4, दिस इज़ L5 एंड दिस इज़ S1। ये नर्व रूट्स हैं जो ब्रेन से लेग्स में जाती हैं। एंड नॉर्मली दिस इज़ द स्पाइनल कैनाल डायमीटर बिटवीन द डिस्क एंड द लिगामेंट। काफ़ी ब्रॉड होता है, अराउंड 13, 14, 15 mm होता है। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी डिस्क बाहर आ गई है एंड देयर इज़ नो स्पेस लेफ्ट। काफ़ी बड़ी डिस्क है, इट्स अ ह्यूज डिस्क। उसकी वजह से डिस्क हाइट भी थोड़ी कम हो गई है और आने वाले वक्त में कभी इनको शायद एक नई डिस्क डालने की ज़रूरत पड़े, बट नॉट इमीडिएटली, क्योंकि अभी कोई बैक पेन नहीं है। अगर हम एक्सियल सेक्शन देखें तो इसमें आप देखिए नॉर्मल है, दिस इज़ ए नॉर्मल डिस्क और ये स्पाइनल कैनाल है वाइट कलर का जो आप देख रहे हैं। बट अगर आप L4-5 में देखें तो यहाँ पर ये पूरा जो ब्लैक आप देख रहे हैं, ये पूरा डिस्क फ्रैगमेंट है। देयर इज़ नो वाइट कैनाल। ये थोड़ा सा पूरी जो ड्यूरा है वो इधर स्क्वीज़ हो गई है सारी। आप इस सेगमेंट में भी देखें तो ये बिल्कुल लूज़ पड़ा हुआ है डिस्क फ्रैगमेंट। जैसे ही हम इसको निकालेंगे दिस ड्यूरा विल कम बैक, पूरा स्पेस मिल जाएगा और जो लेग्स में सर्कुलेशन है वो पूरा इनको वापस मिलेगा, पेन ख़त्म हो जाएगा और इनका पोस्चर ठीक हो जाएगा। दिस इज़ वी आर गोइंग टू डू एंडोस्कोपिकली, यानी कि ये स्किन है, ये मसल्स हैं और ये बोन है। हम किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं करेंगे, डायरेक्टली विल रीच टू द डिस्क एंड विल टेक इट आउट। This is 14 hours after the surgery. The posture is fully corrected. आइए। और जो पेशेंट का चलने में कॉन्फिडेंस है दैट इज़ बैक। स्पीड भी बढ़ गई है एंड द लेंथ ऑफ स्टेप्स इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। एक बार फिर चलिए। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ MIS टेक्निक, ऑल दिस एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, कि हम पेशेंट को कोई एडिशनल ट्रॉमा नहीं कर रहे हैं। आइए। The
problem is solved without causing any collateral damage to the tissues. So that is a huge difference between pre-op and post-op. आइए, these patients come with lots of hope, but डरे भी होते हैं कि स्पाइन सर्जरी होनी है, पता नहीं क्या होगा. चलिए, but with endoscopic technique, spine surgeries have become very safe and very brief. पेशेंट का जो स्टे है हॉस्पिटल में दैट इज़ ओनली 24 आवर्स, और उसके बाद पेशेंट इजीली घर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठ सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं. आइए, तो नील माधव की ड्रेसिंग हम देख रहे हैं, जस्ट 1 फिंगर ब्रेथ, और अभी सर्जरी के मुश्किल से 16 घंटे हुए हैं एंड ही इज़ रेडी फॉर डिस्चार्ज. कल आफ्टरनून में सर्जरी हुई थी कल, एंड ही इज़ रेडी फॉर डिस्चार्ज. इज़ वॉकिंग. जो डिफॉर्मिटी थी स्पाइन की वो भी करेक्ट हो गई है, जो लेग में पेन जा रहा था दैट्स आल्सो गॉन, टैगड ऑन. एंड जस्ट डूइंग आवर फर्स्ट ड्रेसिंग. आफ्टर 3 days विल चेंज द ड्रेसिंग. एक छोटी सी ड्रेसिंग लगाते हैं इसमें, कोई बहुत मैसिव ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होनी है, इसमें कोई ड्रेसिंग का गीले होने का डर नहीं है हमें, तो इसमें ज़्यादा बड़ी ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है. वेरी सिंपल ड्रेसिंग. आफ्टर 3 days विल चेंज इट एंड अनदर ड्रेसिंग फॉर 5 days एंड दैट्स इट. आफ्टर 10 days यू कैन टेक योर बाथ. ठीक है, और अब आप सारे काम कर सकते हैं, वॉक करना, सीढ़ी चढ़ना, नीचे बैठना, सब कर सकते हैं अभी से. द ओनली थिंग टू बी अवॉइडेड इज़ 2-wheeler एंड फॉरवर्ड बैंडिंग, वो भी 6 weeks के लिए. 6 weeks के बाद वो भी सब कर सकते हैं. तो आफ्टर 14 hours ऑफ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, L5-S1 में देयर वाज अ बिग डिस्क जिसकी वजह से इनका पूरा पोस्चर भी टेढ़ा था एंड ही हैड पेन इन द लेफ्ट राइट साइड. ओकेजनल पेन लेफ्ट साइड में भी होता था, राइट. वो जो पेन है वो लेटे लेटे भी रहता था. मैं तो सीधा नहीं लेट पाता था. हाँ, अब 2-3 हफ्ते पहले थोड़ा थोड़ा ट्राई किया तो लेट पाता था, पर पेन रहता था. हाँ, और अभी अभी नहीं है. अभी आप सारी रात से सीधे लेटे इनफैक्ट, है ना. तो पेशेंट का जो पेन रिलीफ है वो इमीडिएट होता है, पेशेंट का पोस्चर करेक्शन इमीडिएट हो जाता है. हाँ, अगर किसी पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, कोई वीकनेस या नमनेस है, तो उसको जाने में टाइम लगता है, जो कि हमारे केस में नहीं था. सो दैट्स वाई द रिकवरी इज़ 100%. जो आप हल्का सा यहाँ खिंचाव बता रहे हैं दैट इज़ बिकॉज कि कल ही सर्जरी हुई है, तो हल्का सा उस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग होता है, विच टेक्स अराउंड 2 to 3 weeks टू सेटल डाउन कम्प्लीटली. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको 10-15 days घर पे आराम करना चाहिए. तो दैट इज़ द रीज़न, बट इट विल गो डाउन. ओके, तो सबसे जो बड़ा डर होता है पेशेंट को कि स्पाइन सर्जरी के बाद पैर में वीकनेस आ सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है. ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, सब पता चल रहा है. पैर की उंगलियाँ चलाइए अच्छे से. देयर इज़ नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट. नील और ममता हमारे साथ हैं. इनकी कल नील की एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई है. देयर वर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स एंड एप्रीहेंशंस बिफोर सर्जरी विच आर वेरी ऑब्वियस. अभी सर्जरी हुई है, द रिजल्ट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस, ही इज़ वॉकिंग कम्फर्टेबली. तो क्या रिव्यूज़ हैं आपके अबाउट दिस सर्जरी, अबाउट योर कमिंग हियर ऑल द वे? वॉज इट वर्थ इट? कैसे, क्या लग रहा है आपको? इट्स अ वर्थ एक्चुअली. उससे पहले तो कभी लगा नहीं कि मैं आपसे कभी मिला नहीं था. आपके वीडियो देख के, आपकी बात सुन के इतने फ्रेंडली हैं. हाँ, लेट मी गो देयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट डू इट. यस, जब आप अपने आप को ऐसे सरेंडर कर देते हो ना कि सर अब आपने देखना है, तो हमें ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है. बिकॉज वो जो ट्रस्ट होता है ना, हमारा सर्जरी तो करना ही है, उस ट्रस्ट को मेंटेन करना दैट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी ट्राई टू डू इट एवरी डे. और जो क्वेश्चंस हैं, हम हमेशा कहते हैं सर्जरी से पहले क्वेश्चन ज़्यादा, बाद में कम. एवरीथिंग शुड बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट बिटवीन द डॉक्टर एंड द फैमिली, कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं. यू शुड नो द टेक्निकल डिटेल्स जो आपको पता ही है ऑलरेडी, और इसमें आगे क्या क्या हो सकता है. जैसे मैंने आपको अगले 10 साल तक का बताया है, तो क्या आपकी डिस्क बहुत ज़्यादा बाहर निकल गई है, 10 साल में कभी आपको बैक एक हो सकता है, तो ये प्रिकॉशन हमें लेनी है. तो उसमें क्या रहता है, वी आर ऑलवेज इन ट्यून विद ईच अदर कि हाँ मेरे को ये बताया था, एग्जैक्टली वही हो रहा है. तो फिर आपको कभी भी ना ये नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया, यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड. हाँ जी मैम, ममता जी हैं हमारे साथ, इन्होंने अब तक कोई कुछ नहीं बोला है. हाँ बताइए. वही तो कि डर लग रहा था पहले कि नहीं लग रहा था? हाँ, वो तो बहुत डर लग रहा था, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था. और सर्जरी से डर नहीं लग रहा था? नहीं, वो तो इतना कॉन्फिडेंट होके आया था. और मुझे इस टाइप नहीं, आप अपना बताइए. नहीं, मुझे तो नहीं लगा था. अच्छा, ठीक है. So that's a compliment for us. So we wish Mamta and Neil best of luck for their future. They will be going back to Bhubaneswar after 3 days. 3 days तक हम इसलिए रोकते हैं कि कई बार हमने देखा है
कि जब हम डिस्क निकालते हैं तो उसका कोई फ्रेगमेंट अंदर रह जाता है और जब आप चलना शुरू करते हैं तो फर्स्ट 2-3 डेज में समटाइम्स दैट फ्रेगमेंट माइग्रेट्स डाउन एंड इट कैन कॉज सिम्टम्स, तो वी कैन हैंडल इट इमीजिएटली। तो समटाइम्स सिम्टम्स कम बैक विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। तो अगर आप आसपास रहेंगे तो वी कैन कॉल यू एंड वी कैन इमीजिएटली टेक केयर ऑफ इट। इट्स अ 10 minutes जॉब फॉर अस। चलो, गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर द ट्रस्ट, थैंक यू वेरी मच।